तो आज हम बात करेंगे जीआईसी के बारे में। जीआईसी होता क्या है और वो हमें क्यों चाहिए और मैंने अपने जीआईसी के लिए कौन सा बैंक चूज़ करा है, वो सभी के बारे में आज हम बात करेंगे। एंड ऑफ कोर्स यू कैन हिट दैट लाइक बटन एंड also consider the subscribing too, because that would be kind of cool and I would appreciate that. तो गाइस इतना इंग्लिश काफ़ी है और चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो आज बात करेंगे, जैसे मैंने अभी वीडियो के स्टार्टिंग में बोला, तो जीआईसी स्टैंड फॉर गारंटेड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट, जो आपको 6 लाख समथिंग पे करना पड़ता है इंडियन रुपीज़ में। दैट वुड बी अराउंड $10,250 इन कैनेडियन डॉलर। तो आज बात करेंगे कि कौन सा बैंक, जैसे बहुत सारे अपने पास ऑप्शन रहते हैं, जैसे सीआईबीसी बैंक हो गया, फिर आरबीसी है, स्कोशिया बैंक है, जो काफ़ी फेमस है। तो मैं अपने खुद पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम के थ्रू आपको ये बताऊंगा कि कौन सा बैंक आपके लिए बेटर रहेगा और उनमें बेसिकली क्या डिफरेंस है और कौन सा बैंक आपको चूज़ करना फ़ायदेमंद रहेगा कनाडा में आने के बाद। क्योंकि मेरा 4 मंथ अभी मैंने फर्स्ट सेमेस्टर अपना क्लियर करा हुआ है, तो मेरे को काफ़ी एक्सपीरियंस है इस बात में कि हम कौन सा बैंक चूज़ करें। सीआईबीसी अपने जैसे सीआईबीसी बहुत सारे बैंक ऑप्शन रहते हैं, हम कौन सा बैंक चूज़ करें ताकि बाद में आके हम यहाँ पे कनाडा में आके हमें कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े इस रिगार्डिंग में। तो जैसे बहुत सारे बैंक है, जैसे सीआईबीसी है, आरबीसी है, रॉयल बैंक ऑफ कनाडा है, या फिर स्कोशिया बैंक है जो काफ़ी फेमस है। तो स्कोशिया तो मैं आपको बिल्कुल ही गाइस सजेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें कई सारे लोगों ने कई सारे प्रॉब्लम फेस करे हुए हैं। मेरा सीआईबी आरबीसी के साथ मेरा उतना एक्सपीरियंस है नहीं, लेकिन मैं जो 4 महीने में मैं पर्सनली खुद सीआईबीसी यूज़ करता हूँ बैंक अपना जीआईसी के लिए, और एज अ ट्रांजेक्शन मीडियम के लिए मेरा जो कनाडा में बैंक है वो सीआईबीसी, और मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। बेसिक डिफरेंस क्या है, पहले तो सीआईबीसी में 45 डेज़ में अपना जो हर मंथली जो पेमेंट आता है वो 45 डेज़ में आता था सीआईबीसी में। अभी उन लोगों ने पूरा सिस्टम चेंज करके रखा है। जैसे स्कोशिया बैंक में 30 डेज़ में आपका जो अमाउंट होता है, पहले मंथ में वो 2000 समथिंग अपने को, अब जब हम अकाउंट ओपन करते हैं तो उसमें स्कोशिया बैंक पहले 30 डेज़ में वो पेमेंट डालती थी, जो मंथली जो आपका जो देना होता है उनको इंस्टॉलमेंट वो करके। तो फर्स्ट मंथ में 2000 स्कोशिया भी देती है, और सीआईबीसी और बाकी सब बैंक भी 2000 अमाउंट आपका देती है 10,000 में से। बाकी अभी तो सीआईबीसी वालों ने भी ये चेंज करके रखा हुआ है। उन लोगों ने भी सेम सिस्टम स्कोशिया बैंक जैसे या दूसरे बैंक जैसे करा हुआ है। तो सीआईबीसी भी आपको हर 30 डेज़ में आपको 730 रुपीज़ देती है। 2000 फर्स्ट मंथ में आ जाता है, उसके बाद हर एक महीने 730 आता है। 30 डेज़ के बाद, हर 30 डेज़ के बाद $730 आता है। बाकी जो सीआईबीसी का सबसे ज़्यादा मेन बेनिफिट है, जो अपने को वेलकम लेटर और जीआईसी का जो अपने को डॉक्यूमेंट चाहिए। हम जब पासपोर्ट के लिए, वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें वो एक डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट होता है जिसमें वेलकम लेटर आता है। तो हम जब सीआईबीसी हो या कोई भी बैंक हो, जब हम उसमें प्रोसेस करते हैं, अपना ऑनलाइन डिटेल्स वगैरह, अपना नेम वगैरह, पासपोर्ट वगैरह उसमें डालते हैं, ऑफर लेटर वगैरह उसके साथ डालते हैं, तो उसमें वो लोग एक वेलकम लेटर और जीआईसी सर्टिफिकेट उसको बोलते हैं, वो जनरेट करके देते हैं। तो स्कोशिया बैंक जैसे वो फेमस है ज़्यादा, सीआईबीसी और स्कोशिया दोनों फेमस है। तो स्कोशिया बैंक में उन लोगों का प्रोसेस टाइम उतना ज़्यादा रहता है, मैंने काफ़ी लोगों के साथ एक्सपीरियंस किया है उन लोगों का। बाकी सब प्रोसेस तो गाइस जल्दी हो जाता है, लेकिन जीआईसी का सर्टिफिकेट ही नहीं आ रहा है उनका। बाकी सब लोन वगैरह उन लोगों ने पे करके रखा है, सब कॉलेज की फ़ीस वगैरह पे करके रखी है। उनको वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, ठीक है, तो उनको चाहिए जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है उसमें उनको चाहिए कि आप जीआईसी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करो। अभी एक स्कोशिया बैंक में आप अकाउंट खुलवाते भी है और छोटा सा भी नेम मिस्टेक आया, आपका कुछ प्रॉब्लम आया, तो उन लोगों का जो रिस्पॉन्स टाइम है, देखिए स्कोशिया बैंक यहाँ का सीआईबीसी बैंक है,
सॉरी वो मतलब स्कोशिया बैंक का काम अपने इंडिया के एसबीआई जैसा है। माय बैड। तो अगर उन वो लोग आपको दे ही मतलब लेट रहे, आप वो लोग जीआईसी सर्टिफिकेट देने में 10-12 दिन लगा रहे, तो आपका फिर जो वीज़ा फाइल करने का प्रोसेस रहता है वो एकदम ही आपका स्लो हो जाता है और टाइम लगेगा उसके ऑन बिहाफ ऑन। जब आप सीआईबीसी को देखेंगे तो वो लोग 2 या 3 दिन में ही आपको 24 से 72 घंटे में ही आपको, वो डिपेंड करता है कि आपने सैटरडे संडे मतलब कौन से वीक में कौन से डेज में अप्लाई करा है, तो वो लोग आपको मतलब एज सुन एज पॉसिबल वो आपको जीआईसी सर्टिफिकेट वगैरह दे देते हैं सीआईबीसी बैंक वाले। बाकी मैंने आज तक मेरा एक प्रॉब्लम आया था सीआईबीसी में जो रिगार्डिंग था डायरेक्ट डिपॉजिट फॉर्म। आप यहाँ पे आएंगे तो आपको पता चलेगा। तो सीआईबीसी में मेरा 1 या 2 दिन में उसका सॉल्यूशन आ गया था और वो कुछ चेंज करना था डायरेक्ट डिपॉजिट फॉर्म में। वो एम्प्लॉय की गलती की वजह से उन लोगों ने थोड़ा गलत दे दिया था। तो सीआईबीसी का रिस्पॉन्स भी बहुत फास्ट है, आपको एकदम स्पीडीली रिस्पॉन्स मिलेगा। आपने कई सारे अदर यूट्यूबर को भी सुना होगा कि उन लोगों ने स्कोशिया बैंक में अकाउंट ओपन कराया था और उन लोगों को ये सारी दिक्कत फेस करनी पड़ी, उन लोगों को ये सारे। तो सीआईबीसी में अगर प्रॉब्लम आपको फेस, जैसे इंसान है तो गलती होना लाजमी है, मतलब मोस्ट ऑफ द केस में वो गलती नहीं करते हैं दूसरे बैंक भी या कोई भी बैंक, लेकिन सीआईबीसी का प्रोसेस वगैरह फास्ट रहता है। और अगर आप आपका कॉनेस्टो का कॉलेज है और आपका सेम गल्फ ही कैंपस है, गल्फ कैंपस ही है, तो गल्फ में सीआईबीसी भी की सेम ही ब्रांच है, 5 ब्रांच सीआईबीसी की है और 5 branches or both the banks have the 5 branches in the Gulf। सो उसका तो कोई टेंशन है नहीं, 5 मतलब लोकेशन का तो कोई टेंशन है नहीं। दोनों की सीआईबीसी और स्कोशिया दोनों का सेम ही ब्रांच, सेम अमाउंट ऑफ ब्रांच है। लेकिन सीआईबीसी में आप खुलवाओगे तो आपको यहाँ पे आके पता चलेगा कि उनका जो सर्विस देने का जो उनका जो सिस्टम है वो कितना फास्ट है। अभी दोनों में सेम है। पहले 45 डेज़ में आता था सीआईबीसी में इंस्टॉलमेंट, आपका जो मंथली जो पेमेंट वो लोग करते हैं आपके जो जीआईसी अकाउंट में से आपके चेकिंग अकाउंट में, तो अभी दोनों में 30 डेज़ का टाइम ले रहा है, दोनों में सेम है। तो आप मैं ये सजेशन दूंगा आपको कि आप खुलवाए सीआईबीसी में ही अपना जीआईसी अकाउंट, क्योंकि सर्विस फास्ट मिलेगा आपको और कस्टमर सर्विस भी उनका अगर कुछ एकदम फास्ट है। अगर कुछ आपको दिक्कत भी आती है तो कॉल पे रिजॉल्व हो जाएगा। हालांकि वो स्कोशिया बैंक में भी हो जाता है, लेकिन स्कोशिया बैंक का थोड़ा सिस्टम थोड़ा स्लो है। उनका आप अपॉइंटमेंट लोगे तो भी कॉल लगने में दिक्कत हो जाएगा और बाकी सारी दिक्कत भी आपको फेस करनी पड़ सकती है अपने बैंक अकाउंट के रिलेटेड। तो ओवरऑल आरबीसी वगैरह है, वो लोग अभी उन लोगों ने कुछ कस्टमर बेस बढ़ाने के लिए अपना वो कुछ एयरपोर्ट्स वगैरह वो फ्री दे रहे, लेकिन वो एयरपोर्ट्स वगैरह का भी आप करोगे क्या? आपको सर्विस ही उतना स्लो मिल रहा है और वीज़ा प्रोसेस में आपको स्कोशिया बैंक के साथ दिक्कत आ रहा है। आपके भी कई फ्रेंड्स ने रिकमेंड करा होगा कि सीआईबीसी ले या स्कोशिया ले, लेकिन सीआईबीसी में आपको सर्विस वगैरह जैसे मैंने बताया वो आपको एकदम फास्ट और ट्रस्टेबल है, रिलायबल है और कुछ वैसे दिक्कत वाली बात है नहीं। और बाकी तो जी आपको सीआईबीसी में एक बेनिफिट और भी मिलेगा, उनका रेफरल प्रोग्राम है। अगर मैं अपना रेफरल ईमेल आईडी इसमें डाल देता हूँ, वो रेफरल ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा अपना ईमेल आईडी। अगर वो आप रेफरल में डालते हो तो अकाउंट ओपन होने के बाद आपको $50 का कैशबैक मिलेगा फर्स्ट टाइम के बाद। आप ऐसे अपना भी रेफरल किसी को आप गाइज रेफ़र कर सकते हो अपना ईमेल आईडी, तो आपको भी $50 वगैरह मिल रहा है। देखिए गाइज अभी बाहर ठंडी हवाएं चल रही है, कनाडा में अभी स्नो स्टॉर्म वगैरह हो रखा है, तो मैं अभी अपने रूम में ही ये चेयर में बैठ के अपने ये शूट कर रहा हूँ। तो मेरा तो सजेशन आपको यही रहेगा कि आप सीआईबीसी चूज़ करिए ताकि आपको बाद में जाके कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। अगर कुछ प्रॉब्लम आ भी जाता है तो इजीली उसका सॉल्यूशन आ सके। मेन पॉइंट तो वो है कि जो जीआईसी सर्टिफिकेट वगैरह वो देते हैं एकदम फास्ट प्रोसेस है, तो आपको उसमें भी कोई दिक्कत आएगा नहीं। यहाँ पे आके उसकी ब्रांच भी बहुत सारी है और इन लोगों का सीआईबीसी में जो हमें डेबिट कार्ड मिलता है वो तो आप जब अकाउंट खुलवाने जाएंगे तो वो मतलब जैसे ही आपका प्रोसेस खत्म होता है आधे घंटे का कुछ जीआईसी आप वेलकम लेटर वगैरह अपना पासपोर्ट वगैरह लेके जाते हैं,
तो उसमें आपका आधे घंटे के प्रोसेस के बाद ही तुरंत ही डेबिट कार्ड दे देते हैं। और क्रेडिट कार्ड, जब वो क्रेडिट कार्ड आता है 4 या 6 दिन में उनका क्रेडिट कार्ड आ जाता है। जब आपने चूज़ वो मतलब कितना टाइम लेगा वो उसके आपने कौन सा मेथड चूज़ करा है, आपने बैंक पे जाके अपना क्रेडिट कार्ड लेना है कि आपको घर पे पोस्ट मंगवाना है। घर पे अगर आप पोस्ट मंगवाते हो तो वो थोड़ा प्रोसेस 1 या 2 दिन का टाइम लेता है कुरियर करने में। मैं ये सजेशन दूंगा कि आप नियरेस्ट, कोई मेरे घर से 2 किलोमीटर है तो मैंने वो ब्रांच चूज़ करा था, तो मैं वो ब्रांच पे जाके ही, वॉकिंग डिस्टेंस पे ब्रांच है तो वो ब्रांच पे जाके ही मैंने अपना क्रेडिट कार्ड लिया था। और बाकी जो स्कोशिया बैंक में क्रेडिट कार्ड होता है उसमें वो लोग पॉइंट का सिस्टम देते हैं, पॉइंट आपको इकट्ठा करना पड़ता है। जैसे CIBC का अपना जो क्रेडिट कार्ड सिस्टम है वो लोग उसमें कैशबैक देते हैं, तो आपको वो कैशबैक कहीं जगह पे आप डायरेक्ट रिडीम कर सकते हो। उसमें पॉइंट सिस्टम नहीं होता, इंस्टेंट आपको यूज़ करने पे उनका टर्म्स एंड कंडीशन रहता है। उसमें आप यूज़ करने के बाद उसको मतलब आपने जहाँ पे पेमेंट करा है उसके बाद आपको डायरेक्ट कैशबैक मिल जाता है। पॉइंट वगैरह का उसमें कुछ दिक्कत वाला बात नहीं है, डायरेक्ट ही आपको कैशबैक मिल जाता है। $25 वगैरह कैशबैक आपका $25 वगैरह, क्या $25 मतलब आपका हो जाता है, तो आप उसको रिडीम भी करवा सकते हैं। तो मैंने ये CIBC के रिलेटेड ये ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दिया। मैं तो यही सजेस्ट करूँगा आपको कि आप CIBC में ही अपना GIC अकाउंट खुलवाए, दूसरा कोई बैंक चूज़ ना करें। दिस इज़ वेरी कन्वीनियंट बैंक एंड प्रोसेस इज़ मच फास्टर देन अदर बैंक्स। सो दैट्स इट गाइस, आज के लिए बस इतना ही। होप करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। बेसिकली मैं ये अपने iPhone 14 Pro लिया हुआ है मैंने, उसमें ये वीडियो रिकॉर्डिंग मैंने किया है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को अब मैंने देखा है एनालिटिक्स में कि ज़्यादातर व्यूअर अभी सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगता है, आपकी लाइफ में कुछ ये वैल्यू ऐड करता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अच्छी स्पीड से ग्रो कर रहे हैं, लास्ट वीडियो में भी मेरा 8000 व्यू गया था। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे गाइस, जय हिंद।